हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है, और उन्हीं में से एक है परशुराम। एक ऐसे नायक जिनके गुस्से ने, कहते हैं, पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। हाँ, परशुराम को समझना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक ही समय में उनके अंदर विनाश की शक्ति भी थी और त्याग का ज्ञान भी। वे कह सकते हैं कि विरोधाभासों का एक जीता जागता नमूना थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर वो थे कौन? क्या वो एक ऋषि थे जिनका काम था ज्ञान और तपस्या, या वो एक जबरदस्त योद्धा थे जिनका मकसद था अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकना? यही वो सवाल है जो उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए, एक तरफ ब्राह्मण वाला ज्ञान और दूसरी तरफ क्षत्रिय वाला शौर्य। परशुराम इन्हीं दो दुनियाओं का संगम थे। असल में वो एक ऋषि के घर जन्मे योद्धा थे। लेकिन उनके इस अनोखे किरदार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में, उस समाज में जिसे परशुराम जैसे एक नायक की जरूरत आन पड़ी थी। तो चलिए देखते हैं कैसा था वो वक्त। उनका जन्म हुआ था एक ऐसे दौर में जब दुनिया को सच में एक नायक का इंतजार था। एक ऐसे नायक का जो बिगड़ते हुए संतुलन को फिर से ठीक कर सके। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नियम नहीं है, ये एक कॉस्मिक बैलेंस है, एक तरीका है जिससे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सही तरीके से चलता है। तो उस वक्त का समाज वर्ण व्यवस्था पर चलता था। सबके काम, सबकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थीं। ब्राह्मण ज्ञान देते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार और खेती देखते थे, और शूद्र सेवा करते थे। जब तक सब अपना अपना काम यानी अपना धर्म निभा रहे थे, सब ठीक था, बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शक्ति ने शासकों को यानी क्षत्रियों को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। वो अपनी जिम्मेदारियां भूल गए, रक्षा करने की जगह शोषण होने लगा, और बस वहीं से धर्म का बैलेंस बिगड़ने लगा। और हिंदू मान्यताओं में जब जब ऐसी गड़बड़ होती है, जब जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है, तब तब ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु इसे ठीक करने के लिए धरती पर आते हैं, एक इंसानी रूप में। और इसी इंसानी रूप को कहते हैं अवतार। और उस युग में अगला अवतार जन्म लेने वाला था। तो चलिए अब उस नायक की कहानी शुरू करते हैं। उनकी परवरिश, उनके माता पिता, इन सब ने मिलकर उन्हें वो बनाया जो वो बनने वाले थे। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के घने जंगलों में। यहाँ रहते थे एक महान ऋषि जमदग्नि। उनका आश्रम एकदम शांत जगह थी जहाँ वेदों और ग्रंथों का अध्ययन होता था। और उनकी पत्नी थी रेणुका, जो अपनी भक्ति के लिए बहुत जानी जाती थी। और इसी शांत आध्यात्मिक माहौल में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम। लेकिन ये कोई आम बालक नहीं था। और उनकी परवरिश में सबसे दिलचस्प बात यही थी, उनकी शिक्षा दोहरी थी। एक तरफ पिता जमदग्नि से वेदों और फिलॉसफी का ज्ञान मिल रहा था, जो एक ब्राह्मण की पढ़ाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ राम तीरंदाजी और युद्ध कला भी सीख रहे थे। एक ही समय में ऋषि भी और योद्धा भी। और यही सफर राम को ले गया एक दिव्य गुरु के पास, जहां उनका पूरी तरह से परिवर्तन हुआ और उन्हें उनका प्रसिद्ध अस्त्र मिला। तो जैसे जैसे राम बढ़े हुए, उन्होंने फैसला किया कि धर्म की रक्षा के लिए और शक्ति हासिल करनी है, और इसके लिए उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। अब ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ओके, ये है मन और शरीर पर एक्सट्रीम कंट्रोल, एक जबरदस्त अनुशासन। उनकी तपस्या सालों तक चली, कई कई दिन बिना भोजन के, घंटों तक एक ही जगह पर स्थिर ध्यान, अपनी हर इंद्रिय पर पूरा कंट्रोल। उनका संकल्प इतना मजबूत था, इतना शक्तिशाली कि उसने देवताओं का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और किस देवता का ध्यान खींचा? हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक, भगवान शिव का। हाँ, शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये विनाश बुराई का है, अज्ञान का है, अहंकार का है। शिव ने राम को परखा, उनके टेस्ट लिए, और राम हर कसौटी पर खरे उतरे। इससे खुश होकर शिव ने राम को अपना शिष्य बनाया, उन्हें युद्ध कला के वो राज सिखाए जो किसी को नहीं पता थे, और सबसे जरूरी बात सिखाई कि हथियार हमेशा न्याय के लिए उठते हैं, गुस्से के लिए नहीं। जब शिक्षा पूरी हुई तो शिव ने अपने शिष्य को एक आशीर्वाद दिया, एक दिव्य अस्त्र,
ये थी एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी जिसका नाम था परशु। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक डिवाइन अथॉरिटी, एक प्रतीक था। और बस उसी दिन से राम का नाम हमेशा के लिए बदल गया। वे कहलाए परशुराम, यानी कुल्हाड़ी वाले राम, एक ऋषि जो अब एक महान योद्धा भी था, धर्म की रक्षा के लिए तैयार। तो सोचिए जरा, एक ब्राह्मण जिसे ट्रेनिंग दी हो खुद विनाश के देवता ने, जिसके हाथ में अन्याय से लड़ने के लिए एक दिव्य कुल्हाड़ी हो, ऐसा इंसान भ्रष्ट राजाओं से भरी दुनिया में क्या करेगा? उनकी कहानी यहाँ से एक ऐसी लड़ाई का रूप लेती है जिसे सोचना भी मुश्किल है, और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या कभी-कभी धर्म को बचाने के लिए विनाश जरूरी हो जाता है? और वो सवाल ये है कि न्याय की तलाश आखिर कब बदले की आग में तब्दील हो जाती है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है ना? और कमाल की बात ये है कि ये आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा से। नाम था उसका कार्तवीर्य अर्जुन, और उसके बहुत बड़े साम्राज्य से। देखिए, कार्तवीर अर्जुन हैहय वंश का एक जबरदस्त राजा था। उसका राज था माहिष्मती में, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा था, और उसे एक गजब का वरदान मिला हुआ था, 1000 भुजाओं का। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में उसकी 1000 भुजाएं थीं, बल्कि ये उसकी बेहिसाब ताकत और उसके अधिकार को दिखाता था। शुरू में तो वो एक बहुत अच्छा और जिम्मेदार राजा था, लेकिन होता है ना, जैसे जैसे ताकत बढ़ती है वैसे वैसे घमंड भी सर चढ़कर बोलने लगता है। बस वही हुआ। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ राजा कार्तवीर्य अर्जुन की दुनिया, जहां सब कुछ ताकत, जीत और घमंड से चलता था, और दूसरी तरफ ऋषि जमदग्नि का संसार, जहां शांति थी, ज्ञान था और विनम्रता थी। और जानते हैं क्या, ये दो दुनियाएं बहुत जल्द आपस में टकराने वाली थीं। तो चलिए अब माहिष्मती की चकाचौंध से थोड़ा दूर चलते हैं, ऋषि जमदग्नि के शांत और सुकून भरे आश्रम की तरफ। इस आश्रम का कह सकते हैं कि पूरा आधार एक ही पवित्र सिद्धांत पर टिका था, अतिथि देवो भव। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसका मतलब सीधा सा है कि अतिथि भगवान के बराबर है, यानी जो कोई भी मेहमान बनकर आश्रम के दरवाजे पर आ जाए, उसका स्वागत और सत्कार बिल्कुल भगवान की तरह होता था, कोई भेदभाव नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ऋषि जमदग्नि इतना जबरदस्त स्वागत सत्कार कैसे कर पाते थे? तो इसका राज थी कामधेनु। ये कोई आम गाय नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक दिव्य चमत्कारी गाय थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। सोचिए, कामधेनु की ही वजह से ऋषि चाहे कितने भी मेहमान क्यों ना आ जाएं, सबको भरपेट खाना खिला पाते थे। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां राजा का घमंड उसे एक ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक पवित्र नियम टूटने वाला था। हुआ ये कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि जमदग्नि ने हमेशा की तरह कामधेनु की मदद से उन सब के लिए एक शाही दावत का इंतजाम कर दिया। राजा तो ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने ऋषि से कहा कि ये दिव्य गाय मुझे दे दो। उसका मानना था कि ऐसी चमत्कारी चीज पर एक ऋषि का नहीं बल्कि राजा का हक होना चाहिए। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया, और बस राजा ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और जबरदस्ती कामधेनु को छीन लिया। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक राजा के जरिए अपनी ताकत का सबसे बुरा इस्तेमाल था। ये अतिथि धर्म का अपमान था, एक ऋषि का अपमान था। असल में धर्म का जो पूरा संतुलन था वो बिगड़ चुका था। और अब कहानी में एंट्री होती है असली हीरो की, ऋषि जमदग्नि के बेटे परशुराम। और इनके आने के बाद जो टकराव होता है वो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। जब परशुराम वापस आश्रम लौटे और उन्हें इस घोर अन्याय के बारे में पता चला, तो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनके लिए ये सिर्फ अपने पिता का अपमान नहीं था, नहीं, ये एक राजा द्वारा अपने कर्तव्य, अपने धर्म को भूल जाने का मामला था। और देखिए, परशुराम कोई मामूली योद्धा तो थे नहीं। उनके पास खुद भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य कुल्हाड़ी थी जो उनकी जबरदस्त ताकत का प्रतीक थी। बस वही अस्त्र लेकर वो न्याय करने के लिए माहिष्मती की ओर चल पड़े। फिर जो लड़ाई हुई वो जबरदस्त थी।
कार्तवीर्य अर्जुन की वो 1000 भुजाओं वाली ताकत भी परशुराम के गुस्से और शिव की कुल्हाड़ी के आगे टिक नहीं पाई। उस घमंडी राजा का अंत हुआ और कामधेनु वापस आश्रम आ गई। एक पल को तो लगा कि चलो न्याय हो गया, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। जैसा कि मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में अब ये लड़ाई न्याय की नहीं रही, ये बदले की लड़ाई बन गई और यहीं से मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। अपने पिता की हार और मौत से कार्तवीर्य अर्जुन के बेटे आग बबूला हो गए। अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। वो बस सही मौके की तलाश में थे और एक दिन जब परशुराम आश्रम से कहीं दूर थे, उन्होंने उस शांत आश्रम पर धावा बोल दिया। उनकी नफरत और बदले की भावना इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक निहत्थे बूढ़े ऋषि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। ये न्याय नहीं था, ये तो क्रूरता की हद थी, ये सिर्फ बदला था। सोचिए उस पल के बारे में जब परशुराम वापस आए और उन्होंने अपने पिता का शव देखा। बस वही एक पल था जब उनका व्यक्तिगत दुख एक बहुत बड़े, एक पौराणिक मिशन में बदल गया। उस एक पल में परशुराम का गुस्सा सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये तो उस बड़े भ्रष्टाचार का सबूत है जो पूरे शासक वर्ग में फैल चुका था, जहां राजा अपने धर्म और कर्तव्य को पूरी तरह भूल चुके थे। और फिर अपने पिता के शव के पास खड़े होकर परशुराम ने वो ऐतिहासिक शपथ ली जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उन्होंने प्रण लिया कि वो इस धरती को उन सभी भ्रष्ट क्षत्रिय शासकों से मुक्त कर देंगे जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रण उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं लिया, बल्कि उन्होंने 21 बार इस धरती को ऐसे घमंडी शासकों से खाली करने की शपथ ली। ये जो 21 का आंकड़ा है ना, इसका एक गहरा मतलब है। ये अन्याय और अहंकार के पूरी तरह से सफाई का प्रतीक है। और ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, उसी सवाल पर कि न्याय और बदले के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कहाँ है। परशुराम का जो मिशन था वो न्याय था या बदला, ये एक ऐसी लाइन है जो अक्सर धुंधली हो जाती है ना। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसी दुविधा के साथ जो शायद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। और उनकी प्रतिज्ञा वो कोई मामूली कसम नहीं भी। उन्होंने ठाना था कि वो इस धरती को भ्रष्ट शासकों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 21 बार मुक्त कराएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, ये एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जो सच कहूं तो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा, बदला लेने की एक कसम। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पवित्र युद्ध की चिंगारी जली तो जली कैसे। देखिए, इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। उनके पिता ऋषि जमदग्नि, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, नहीं, ये एक इशारा था, एक बहुत बड़ा संकेत कि जो शासक हैं वो अपना रास्ता भटक गए हैं। जिनका काम रक्षा करना था, वही अब लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। और बस इसी एक व्यक्तिगत दुख ने न्याय के लिए एक बहुत बड़े मिशन को जन्म दे दिया। अपने पिता के शव के पास खड़े होकर परशुराम ने कसम खाई कि वो 21 बार इस धरती को अन्यायी शासकों से खाली कराएंगे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर 21 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? ये नंबर ऐसे ही हवा में नहीं चुना गया था, इसका एक गहरा मतलब है। पुराने समय के सिंबलिज्म में 21 का अंक वो शासक वर्ग के घमंड और अन्याय को दिखाता था, मतलब पूरी तरह से। परशुराम का मानना था कि इस करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए उसे बार बार लड़ना होगा, तभी जाकर दुनिया में बैलेंस वापस आ पाएगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, न्याय के लिए उनके अभियान। ये एक ऐसा मिशन था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे प्राचीन भारत से अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि परशुराम का लड़ने का तरीका किसी आम राजा या विजेता जैसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, एक आम विजेता लड़ता है साम्राज्य बनाने के लिए, है ना, पर परशुराम का लक्ष्य था अत्याचार को खत्म करना। वो सीधे हमला नहीं करते थे, नहीं, पहले वो राज्य को देखते, समझते और फिर जरूरत पड़ने पर ही दखल देते। उनका मकसद अपना दबदबा बनाना नहीं, बल्कि लोगों को आज़ादी दिलाना था। उनका तरीका ना बड़ा सिस्टमैटिक था। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और लड़ाई शुरू कर दी, नहीं। किसी भी राज्य में जाने पर वो पहले वहाँ के हालात को समझते थे,
लोगों से बात करते थे, उनकी सुनते थे, राजा का बर्ताव कैसा है ये देखते थे। और अगर कोई राजा अच्छा होता, न्याय करने वाला होता, तो उसे कुछ नहीं कहा जाता था। उनका हथियार सिर्फ और सिर्फ क्रूरता के खिलाफ उठता था। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, जीतने के बाद भी परशुराम ने अपने लिए 1 इंच जमीन नहीं रखी। हारे हुए राजाओं के इलाकों पर कब्जा करने के बजाय जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जमीन ऋषियों में, विद्वानों में और जो पीसफुल समुदाय थे उनमें बांट दी। मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पावर जो है वो समाज की सेवा के लिए है, उस पर हुकूमत करने के लिए नहीं। लेकिन सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई में गुजार दी, वो आखिर क्या बना सकता है? ये सवाल परशुराम की कहानी में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा मोड़ जहां विनाश की जगह निर्माण लेने वाला था। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, समुद्र से जमीन का निकलना। ये परशुराम की जिंदगी का वो चैप्टर है जहां डिस्ट्रक्शन की जगह क्रिएशन ने ले ली। और ये सब होता है भारत के पश्चिमी तट पर, अरब सागर के किनारे, उस खूबसूरत ऊबड़-खाबड़ तट पर उनकी जिंदगी में एक नया मकसद सामने आता है। सोचिए, वो जगह जहां पहाड़ सीधे समंदर में उतरते हैं, वहां एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। कहानी कुछ यूं है कि परशुराम ने अपना वो दिव्य फरसा, अपना परशु, पूरी ताकत से समंदर में फेंका, और जैसे ही वो पानी से टकराया, एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि समंदर पीछे हटने लगा और लहरों के नीचे से एक पूरी की पूरी नई जमीन बाहर आ गई। और यही नई जमीन आज केरल के नाम से जानी जाती है। तो मतलब परशुराम ने सिर्फ साम्राज्यों का अंत नहीं किया, बल्कि उन्होंने शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नई जगह भी बनाई। कमाल की बात है ना? और यही वजह है कि आज भी केरल में लोग उन्हें एक फाउंडिंग फिगर की तरह बहुत इज्जत देते। तो सोचिए, एक ही फरसा, वही फरसा जिसने बड़े बड़े राज्यों का अंत कर दिया था, उसी फरसे ने एक नई भूमि का निर्माण भी किया। ये दिखाता है कि कैसे वो हथियार भी बदला और उस हथियार को चलाने वाले का मकसद भी। और अब आता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे गहरा हिस्सा, एक योद्धा का ऋषि में बदलना। ये उनकी जर्नी का वो मुकाम है जहां वो बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर झांकते हैं। कहते हैं ना, जीत की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। लड़ाई भले ही न्याय के लिए क्यों न हो, जंग का जो अनुभव होता है वो रूह पर अपने निशान छोड़ ही जाता है। और अपना मिशन पूरा करने के बाद परशुराम भी इस पर सोचने लगे कि जो रास्ता उन्होंने चुना, क्या वो सही था? इतनी सारी लड़ाइयाँ, उनकी यादें उनके दिमाग में अब भी ताज़ा थीं। वो खुद से सवाल करने लगे, क्या हिंसा, वायलेंस ही इकलौता रास्ता था? और बस इन्हीं सवालों ने उन्हें दुनिया की इन उलझनों से दूर जाने पर मजबूर कर दिया, और वो निकल पड़े महेंद्र पर्वत की ओर, ध्यान और साधना के लिए। तो अगर हम उनके पूरे जीवन के इस बदलाव को देखें तो ये 3 हिस्सों में नजर आता है। पहला फेज एक बेटे का गुस्सा, दूसरा फेज एक योद्धा का न्याय, और आखिर में तीसरा फेज एक ऋषि का चिंतन। ये उनके कैरेक्टर की पूरी जर्नी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महेंद्र पर्वत पर अकेले रहने के बावजूद उनकी लेगेसी, उनकी विरासत रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में गूंजती रही। मतलब उनका असर और भी बड़ा हो गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या न्याय के लिए लड़ी गई जंग भी एक योद्धा को कभी अंदर से पहले जैसा रहने दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पुरानी कहानी को आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट बना देता है। जब भी हम भगवान परशुराम के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक फरसा, अथाह क्रोध और एक ऐसा योद्धा जिसने अत्याचारी राजाओं का समूल नाश कर दिया। लेकिन क्या उनकी कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। असल में उनकी गाथा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो इसके बाद शुरू होता है। तो चलिए आज उनके जीवन के उन अनकहे अध्यायों को जानते हैं जो उनके क्रोध से कहीं आगे उनके ज्ञान और एक अमर मिशन की कहानी कहते हैं। जरा सोचिए, जब किसी महान योद्धा का युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसका पूरा का पूरा वजूद ही एक मकसद के लिए था, जब वो मकसद पूरा हो जाए तो वो क्या करता है? यही वो सवाल है जहां से परशुराम की कहानी में एक नया और बेहद रहस्यमय मोड़ आता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कई साल बीत चुके हैं। वो योद्धा जिसने कभी अपने क्रोध से पूरी धरती को हिलाकर रख दिया था,
अब दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर हिमालय की किसी चोटी पर गहरे मौन और ध्यान में डूबा हुआ है। सब कुछ शांत है, लेकिन नियति का पहिया भी घूमना बाकी था। और तभी उस शांति को एक गगनभेदी आवाज चीर देती है। दूर मिथिला में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। अयोध्या के युवा राजकुमार राम ने भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ दिया था। ये सिर्फ धनुष टूटने की आवाज नहीं थी दोस्तों, ये एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का बिगुल था। और हजारों मील दूर उसी गूंज ने परशुराम के ध्यान को भंग कर दिया। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इतिहास के दो महानायक आमने सामने आने वाले थे। ये सिर्फ दो योद्धाओं का मिलना नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसा ब्रह्मांडीय क्षण था जहां एक युग की दिव्य शक्ति दूसरे को अपनी विरासत सौंपने वाली थी। सोचिए, वो दृश्य, मिथिला के दरबार में जश्न का माहौल है और अचानक क्रोध की ज्वाला में धधकते हुए परशुराम प्रकट होते हैं। एक झटके में सारी खुशियां एक बर्फीले तनाव में बदल जाती हैं। उनकी आंखें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं, वो युवा राजकुमार राम। उन्होंने सीधे राम को चुनौती दी, अपनी शक्ति साबित करने के लिए कहा। ये वो टकराव था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। और उसी टकराव के पल में परशुराम को एक बहुत बहुत गहरा सच समझ में आया। उन्होंने राम के चेहरे पर वो शांत भाव देखा, वो दिव्य तेज महसूस किया और सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये कोई मामूली राजकुमार नहीं था, ये तो स्वयं विष्णु के अगले अवतार थे। परशुराम को एहसास हुआ कि उनका युग यानी क्रोध का युग अब खत्म हो रहा था और राम का युग यानी शांति का युग अब शुरू हो रहा था। उनका मिशन अब नए हाथों में था। इस सच को जानते ही उस महान योद्धा का सदियों पुराना क्रोध एक पल में शांत हो गया, जैसे एक तूफानी समंदर एकदम ठहर गया हो। अब वहां टकराव नहीं बल्कि सम्मान था। उन्होंने सिर झुकाया। ये एक युग का अंत था और एक नए युग का सूर्योदय। और परशुराम पूरी विनम्रता के साथ पीछे हट गए और वापस लौट गए पहाड़ों की उसी खामोशी में। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया के संघर्षों से दूर जाने के बाद भी उनका जो अद्वितीय युद्ध ज्ञान था, वो भला बेकार कैसे जा सकता था? तो अब उनकी भूमिका बदली। अब वो योद्धा नहीं थे, बल्कि वो गुरु थे, जिन्होंने महाभारत के सबसे महान नायकों को गढ़ा। उनके शिष्यों की लिस्ट देखिए, एक से बढ़कर एक नाम। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब ने उनके ज्ञान की मशाल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन शायद उनका जो सबसे गहरा और सबसे दुखद रिश्ता था, वो था कर्ण के साथ। एक ऐसा योद्धा जो प्रतिभा और साहस से तो लबालब भरा था, पर अपनी पहचान का एक बहुत गहरा राज भी छुपाए हुए था। देखिए हुआ क्या था। कर्ण ने ब्राह्मण होने का नाटक करके परशुराम जी से शिक्षा ली। फिर एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, एक जहरीले कीड़े ने कर्ण को काट लिया। अब सोचिए, गुरु की नींद ना टूटे, इसके लिए कर्ण उस असहनीय दर्द को सहता रहा बिना हिले डुले। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने वो खून देखा, तो वो एक पल में समझ गए, इतनी पीड़ा सहने की क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, ये तो कोई क्षत्रिय ही हो सकता है। और बस इस धोखे से आहत होकर उन्होंने कर्ण को वो श्राप दे दिया जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, कि उसकी सीखी हुई विद्या सबसे जरूरी मौके पर उसका साथ छोड़ देगी। तो महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया। कई युग बीत गए, लेकिन परशुराम की कहानी वो अभी भी जारी है। अब उनकी भूमिका किसी एक काल या युग तक सीमित नहीं है। अब वो समय के बंधन से भी परे हैं, एक अमर प्रहरी, एक इटर्नल वॉचर। हिंदू परंपरा में उन्हें एक चिरंजीवी माना जाता है, मतलब एक अमर प्राणी जो युगों युगों तक इस धरती पर मौजूद रहता है। यही बात उन्हें विष्णु के दूसरे अवतारों से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए, जहां भगवान राम और कृष्ण ने अपना मिशन पूरा किया और अपने लोक वापस चले गए, वहीं परशुराम एक जीती जागती किंवदंती बनकर यहीं पृथ्वी पर मौजूद रहे। तो अगर हम उनके पूरे सफर को देखें, तो अतीत में वो थे अत्याचारियों के विनाशक, फिर वर्तमान में वो बने महानायकों के शिक्षक, और भविष्य में भी उनकी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंतजार कर रही है। प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है कि जब ये कलयुग अपने चरम पर होगा और दुनिया अधर्म के अंधकार में पूरी तरह डूब जाएगी, तब धर्म की स्थापना के लिए विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। और उस निर्णायक घड़ी में
परशुराम अपनी हजारों साल की तपस्या से जागेंगे और वो बनेंगे उस अंतिम रक्षक, कल्कि के गुरु। तो फिर इस पूरी महागाथा का सार क्या है? परशुराम की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ युद्ध और क्रोध की कहानी नहीं है। ये कहानी है शक्ति और उद्देश्य के बीच के उस बेहद नाजुक संतुलन की, जिसे खोजना हम सब के लिए जरूरी है। उनकी कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। न्याय आखिर है क्या? क्या क्रोध कभी धर्म के पक्ष में हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, शक्ति को ज्ञान के साथ कैसे संतुलित किया जाए? ये वो सवाल हैं जो हर युग में, हर समय में प्रासंगिक रहते हैं। और आखिर में परशुराम की गाथा हमें एक शाश्वत सत्य की याद दिलाती है कि सिर्फ शक्ति, अकेली शक्ति कभी भी दुनिया की रक्षा नहीं कर सकती। शक्ति को धर्म का मार्गदर्शन चाहिए, यानी एक नैतिक जिम्मेदारी का, एक सही राह का। इसके बिना तो सबसे बड़ा नायक भी विनाश का कारण बन सकता है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि महान योद्धा वो नहीं होता जो हर युद्ध जीतता है। महान योद्धा वो होता है जो ये समझता है कि अपने हथियार नीचे कब रखने हैं। एक विनाशक से एक ऋषि तक का उनका सफर इसी महान ज्ञान का सबसे बड़ा सबूत है। और कहते हैं कि आज भी कहीं वो फरसे वाला योद्धा सब देख रहा है और इंतजार कर रहा है उस पल का जब इस दुनिया को धर्म की रक्षा के लिए एक बार फिर उसकी जरूरत पड़ेगी।